जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स का 21वां प्रैक्टिस सेट। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी और इन्हें मदीना में दफनाया गया था। दूसरा प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? उत्तर चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा प्रश्न, गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ था? उत्तर गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। तो गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था और गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, जिसका कार्यकाल 240 से 280 तक था। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, जिसका कार्यकाल 200 से 80 से 320 ईस्वी तक था और गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था और यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और इसे मतलब चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? उत्तर जे थॉमसन ने 1997 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1997 में जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट, सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? उत्तर 5.5 से 7.5 तक। पीएच पैमाने का आविष्कार शॉरेंसन ने किया था। सार्क के सदस्य विश्व के किस भाग के हैं? उत्तर दक्षिण एशिया के। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, मालदीव और भूटान ने की थी। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नेपाल काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, ANSI का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI का पूर्ण रूप है। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? उत्तर अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था और अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। तो यहाँ से आपको याद रखने हैं, कई ढेर सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु था और अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। नेक्स्ट, वरुण अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? उत्तर भारत और फ्रांस के बीच। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब किया गया था? उत्तर 1946 में संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर वर्ष 1946 में किया गया था और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दूसरी बैठक की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और कुल 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट, सर विलियम जोन्स द्वारा कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था? उत्तर 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय सर विलियम जोन्स के द्वारा कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए? उत्तर दमदमा प्रतापगढ़ से। दमदमा प्रतापगढ़ से एक ही कब्र से मानव के कंकाल प्राप्त हुए। 3 कंकाल प्राप्त हुए। कुल 41 कब्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 5 कब्र से 200 प्राप्त हुए हैं और 1 कब्र से 300 के साक्ष्य मिले हैं।
नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है? उत्तर राखीगढ़ी हरियाणा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा है। 1969 में सूरजभान ने राखीगढ़ी हरियाणा की खोज की थी। नेक्स्ट, रामायण के अनुसार किसका दूसरा नाम रत्नाकर था? उत्तर वाल्मीकि का। रामायण के अनुसार दूसरा नाम रत्नाकर किसका था? वाल्मीकि का था। और रामायण को वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में लिखा था। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया था। नेक्स्ट, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? उत्तर ऋग्वेद का। तो पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? ऋग्वेद का। ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्र कहलाता है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इसमें कुल मंडलों की संख्या 10 है और 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया था? उत्तर चार्टर एक्ट 1833 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के साथ व्यापार का अधिकार समाप्त किया गया था। नेक्स्ट, कंपनी का अधिकार चार्टर एक्ट 1813 के तहत ही समाप्त हो गया था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और अर्नेस्ट वार्कर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसने, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? अर्नेस्ट वार्कर ने। और अंबेडकर साहब ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। प्रस्तावना को संविधान का एक परिचय पत्र किसने कहा है? उत्तर N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट, लैक्टोमीटर क्या मापता है? उत्तर दूध की शुद्धता। लैक्टोमीटर क्या मापता है? दूध की शुद्धता मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी। हाइड्रोमीटर मापता है तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व। अल्टीमीटर मापता है ऊंचाई मापने के लिए। हाइग्रोमीटर हवा की शुद्ध आर्द्रता। और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? उत्तर डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। दूध को मथने में इसकी क्रीम को अलग हो जाती है। कौन सा बल कार्य करता है? उत्तर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। दूध को मथने में इसकी क्रीम अलग हो जाती है। इसमें कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? उत्तर वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? उत्तर 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू की गई थी। नेक्स्ट, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी किस देश ने लागू की थी? फ्रांस ने 1954 में। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आशा करता हूं दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।